गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, ये साखी गुरु नानक देव जी के वक्त की है। एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ घूमते घूमते एक गांव में पहुँचे और वो गांव में एक बाहर ही पेड़ के नीचे एक नदी के पास बैठ गए और उन्होंने वहाँ पर अपना डेरा जमा लिया। उसी गांव में एक किसान रहता था जो दूध का काम करता था। तो जब वो किसान अपने खेत पर काम कर रहा होता था तो उसकी पत्नी उसके लिए रोटी लेके आती थी। और क्या हुआ, जब उसकी पत्नी उसके लिए रोटी लेके आ रही थी, रोटी खुआ के वापस जा रही थी, तो उसने कुछ आवाज़ सुनी, कुछ शब्द की आवाज़ सुनी और कुछ रबाब की आवाज़ सुनी। कभी तो उसको आवाज़ सुनाई देती और कभी उस नदी की लहरों की वजह से उसको आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो फिर वो सोचती कि चलो ऐसे ही कोई आवाज़ आ रही होगी और वो चली जाती। ऐसे करते करते उसको 2-3 दिन हो गए। तो जब चौथे दिन उसने सोचा क्यों ना उधर जाकर देखे तो सही, ये आवाज़ किधर से आ रही है। आवाज़ भी बहुत मीठी है और प्यारी है। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ पेड़ के नीचे श्री गुरु नानक देव जी बैठे होते हैं और वो शब्द बोल रहे होते हैं और भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे होते हैं। तो वो जब गुरु जी के पास जाती है तो श्री गुरु नानक देव जी का चेहरे का जलाल उससे देखा नहीं जाता और वो अपनी नज़र झुका लेती है और बोलती है कि बाबा जी आप कहाँ से आए हो। तो फिर गुरु नानक देव जी बोले, बेटा हम यहीं घूमते फिरते यहाँ पर रुके हैं। तो फिर वो बोली, नहीं आप यहाँ के तो नहीं लगते, आप तो कोई परमात्मा की रूह लगते हैं। तो फिर वो बोले, नहीं बेटा हम तो वैसे ही साध संत हैं, हमारा कोई पता नहीं, कभी वहाँ डेरा लगा लिया कभी वहाँ डेरा लगा लिया। तो फिर वो किसान की पत्नी बोली कि बाबा जी अगर आप कहें तो आपकी दी हुई दाता के अंदर से मैं आपके लिए कुछ दूध ला के भेंट करा करूं। तो फिर बाबा जी बोले, कोई बात नहीं बच्चा, जैसी आपकी इच्छा हो। तो फिर क्या था कि उस किसान की पत्नी जब भी रोज़ अपने पति के लिए खाना लेके आती तो एक दूध डब्बे में डाल के ले आती और बाबा जी को भेंट कर देती। काफ़ी दिन हो गए तो जो किसान की पत्नी की जो आस पड़ोस की जो औरतें थी उन्होंने आपस में बात की कि भाई उस किसान की पत्नी को क्या हो गया है, आजकल तो वो हमारे पास भी नहीं बैठती और जल्दी से घर का काम ख़त्म करके पता नहीं कहाँ जाती है। तो फिर क्या हुआ, किसी ने उस किसान से शिकायत की कि भाई आप सारी दिहाड़ी खेतों में लगे रहते हैं, आपको अपने घर का भी ख्याल है कि नहीं। तो फिर किसान बोला, क्यों भाई क्या बात हो गई। तो फिर वो गांव वाले बोले, तुमने देखा है कि तुम्हारी पत्नी रोज़ दूध लेकर जंगल में किसी साधुओं को पिलाने जाती है। तो किसान ने उनकी बात सुन ली और उसने सोचा कि मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करूँगा जब तक अपनी आँखों से ना देख लूँ। फिर क्या हुआ, जब उसकी पत्नी घर का सारा काम ख़त्म करके दूध लेकर गुरु नानक देव जी की तरफ जा रही थी तो वो पीछे पीछे डांग लेकर चलने लगे। चलते वो आगे चल रही थी और उसका पति पीछे आ रहा था। जब वो किसान की पत्नी बाबा जी के पास पहुंची तो बाबा जी ने वो दूध पकड़ लिया और पहले तो उसके 3 हिस्से करते थे और उस दिन उस दूध के 4 हिस्से किए। तो फिर वो किसान की पत्नी बोली, बाबा जी आगे तो आप इसके 3 हिस्से करते थे और आज आपने 4 हिस्से कर दिए।
चौथा कौन है? तो फिर श्री गुरु नानक देव जी जो जानी जान थे वो बोले, वो वहाँ पेड़ के पीछे तुम्हारा पति खड़ा है, जाओ उसको ले आओ। तो फिर जब वो जाकर देखती है तो उसका पति पेड़ के पीछे खड़ा होता है। वो जाके अपने पति को बोलती है कि आओ, तुम्हारे को बाबा जी ने याद किया है। तो वो किसान वहीं पे डंडा फेंक कर अपनी पत्नी के साथ चल पड़ता है और जाकर बाबा जी के चरणों में गिर जाता है। तो फिर बाबा जी उसको कहते हैं, तुम ऐसे करो, ये डब्बा ले जाओ और वो सामने से नदी में से पानी लेकर आओ। फिर क्या होता है, वो किसान डब्बा लेकर नदी के पास जाता है। जब वो नदी में से पानी भरता है तो कुछ दूर जाता है तो उस डब्बे में दूध नज़र आता है। तो वो अपनी आँखों को मसल कर देखता है, भाई मैंने तो पानी भरा था, इसमें दूध कैसे आ गया? तो फिर वो वापस जाता है और उसको उसी नदी में ढोल देता है और फिर दोबारा से पानी का वो डब्बा भरता है। फिर थोड़ी दूर जाता है तो उसका ध्यान उस डब्बे में पड़ता है, तो डब्बे में दूध होता है और नदी में पानी। वो देखता है, भाई ये क्या हो गया? तो फिर वो क्या करता है, उस दूध को थोड़ी दूर जाकर बहा देता है और साइड में जाकर उसमें फिर पानी भरता है। जब वो पानी भरता है तो फिर थोड़ी दूर जाता है तो क्या देखता है, डब्बे में फिर दूध है और नदी में पानी। और जब वो नदी के पास जाता है तो क्या देखता है कि नदी में भी दूध है। तो फिर वो सोचता है कि हे मूर्ख इंसान, जो दूध की नदियाँ बहा सकता है, उसके लिए जो तेरी पत्नी रोज़ दूध लेके आती है तो तू उस पर शक करता है। वो जाके बाबा जी के चरणों में गिर जाता है और बाबा जी से अरदास करता है कि बाबा जी, मेरे से जो गलती हुई है वो मुझको क्षमा कर देना, मैं आपको पहचानने में भूल गया था। तो फिर किसान की पत्नी बोली कि बाबा जी, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन एक घर में कोई बच्चा नहीं है। तो फिर श्री गुरु नानक देव जी बोले, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और फिर वो घर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब आते हैं तो अब किसान भी गुरु की भक्ति में लग गया। उसको अपनी पत्नी की वजह से गुरु मिल गए और वो दोनों गुरु नानक देव जी की सेवा में लग गए। फिर क्या हुआ, किसान ने गुरु नानक देव जी को बोला कि बाबा जी, अभी कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर बरसात शुरू हो जाएगी, संगत भी आने लग गई है। जब गांव वालों को पता लगा तो फिर गांव वाले भी आने लग गए। तो फिर उस किसान ने बोला, बाबा जी देखो, संगत भी आने लग गई है, अगर आपका हुक्म हो तो यहाँ छोटा सा छत बना दें जो कि संगत के बैठने के लिए हो जाए। तो फिर बाबा जी बोले, जैसी आपकी इच्छा है। जब वो बन गया तो वो जगह जहाँ पर बाबा जी ने डेरा लगाया था वो किसी करोड़ी मल की थी। तो किसी ने शिकायत की कि करोड़ी मल, तू यहाँ बैठा है और तेरी जगह पर एक साधु ने कब्जा कर लिया है। अभी तो उसने कच्चा ही छप्पर बनाया है, अगर उसने पक्का बना लिया तो फिर उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर करोड़ी को बहुत गुस्सा लगा और वो 100 घोड़े साथ लेकर 100 आदमी बिठाकर गुरु नानक देव जी की तरफ आने लग गया। फिर क्या होता है, जब वो आधे रास्ते में आता है तो घोड़ी से गिर जाता है और उसकी लात टूट जाती है और फिर वो वापस चला जाता है। फिर वो करोड़ीमल जब कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है तो अपने आदमियों को तैयार करता है और कहता है, चलो उस साधु को जाके बताएं कि कैसे किसकी जगह पर कब्जा किया जाता है। जब वो आधे रास्ते में उस किसान के खेतों से जा रहा था तो क्या होता है कि जब वो आगे जाता है तो उसको दिखना बंद हो जाता है और जब पीछे जाता है तो उसको साफ दिखाई देता है। तो वो अपने आदमियों से बोलता है, भाई मेरे को ये क्या हो रहा है, जब मैं आगे जाता हूँ तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता,
और जब मैं पीछे को जाता हूँ तो मेरे को सब दिखाई देता है। तो उसी खेत से वो ही किसान जा रहा था। तो वो किसान समझ गया कि ये जगह उस करोड़ी की है और ये गुरु नानक देव जी को मारने के लिए आया है। तो फिर वो उस करोड़ी मल से बोला, करोड़ी मल, तू अभी भी नहीं समझा? अरे तू उसको मारने के लिए जा रहा है जो इस दुनिया को, हम लोगों को जन्म देता है। फिर वो करोड़ी मल अपने आदमियों को कहता है कि भाई आप वापस चले जाओ, मैं बाबा जी के दर्शन करूँगा। जब अपने मन में बाबा जी का नाम लेता है तो उसको सब साफ दिखाई देने लग जाता है और किसान के साथ चल देता है। जाकर बाबा जी के चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि बाबा जी मुझको क्षमा कर दो, मेरे से भूल हो गई। मैं भूल गया था कि जो इस दुनिया को पैदा करने वाला है, जिसकी ये सारी सृष्टि है, मैं उसी को मारने जा रहा हूँ। मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। और फिर क्या था, बाबा जी तो बख्शनहार थे, उन्होंने उस करोड़ीमल को क्षमा कर दिया। तो फिर वो ही करोड़ीमल बाबा जी से बोला कि बाबा जी अगर आपकी आज्ञा हो तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा बन जाए और कुछ बरांडे बन जाए जहाँ पर संगत रह सके। तो फिर क्या था कि वो करोड़ीमल भी बाबा जी की सेवा में लग गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी का मतलब है कि जिस पर गुरु जी की मेहर होती है उसके साथ लगने वाले सभी तर जाते हैं। एक मामूली से किसान की पत्नी जो गुरु जी के लगन में लगी, उसके घर में गुरु जी की कृपा से एक लड़का भी हो गया और उनके काम में भी बरकत हो गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कैसी लगी आपको ये साखी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी साखियाँ और आपके लिए आती रहेंगी। राधा स्वामी जी।